मैं ईमानत सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपके लिए बहुत खास वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लेके आया हूँ जो कि कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए उनको मैं बताने जा रहा हूँ। जो इसके पहले मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, जो फार्मूले आपको फैक्टर एक सब गुणनखंड और सब चीज़ें बताए हैं, उसी पर आधारित प्रश्न होंगे। अगर आप एक ट्रिक सीख लोगे ना गाइस आज के बाद, तो बड़े बड़े प्रश्नों को आप देख के आंसर जवाब दे दोगे। 2 सेकेंड में आप आंसर निकालोगे। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास में घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सके। देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, सरल करने पर मान प्राप्त होगा। क्वेश्चन दे रखा है 3.4567 का होल स्क्वायर माइनस 3.4533 का होल स्क्वायर अपान 0.0034। अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आप उसको हमें आंसर कमेंट कीजिए। मेरे लगाने से पहले आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन ए है 6.91, बी है 7, सी है 6.81 और डी है 7.1। तो ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में जो है एग्जाम लखनऊ में 97 में पूछा गया प्रश्न। बहुत अच्छा है, बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आइए, अगर आप देखो कि क्वेश्चन को इस तरह से, तो पहले डर जाओगे कि अरे बाप रे इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इतने से डिवाइड करेंगे, तब तक तो आपका आधे घंटे बीत गया। तो खूब किया प्रश्न। तो मैं आपको ऐसे ही ट्रिक दे रहा हूँ कि आप इसको 2-3 मिनट के सेकंड के अंदर लगा लोगे। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको इसका थोड़ा सा रूप चेंज कीजिए। इसको आप लिख सकते हो 3.4567 का होल स्क्वायर माइनस 3.4533 का होल स्क्वायर। ठीक है। और नीचे जो ये संख्या लिखी है ये कैसे मिलेगी? अगर इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इतना मिल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे इसके जगह पर 3.4567 माइनस 3.4533। ठीक है। अब देखो जो ये है उतना आ रहा है कि नहीं घटाने। देखो 7 में से 3 गया 4, अब यहाँ 6 में से 3 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ये इतना मिल गया आपका। अब यहाँ पर आप फार्मूला तुरंत अप्लाई कीजिए। तो मैं आपको सूत्र लिखा चुका हूँ सब। तो एक सूत्र मैंने लिखाया था कि आपका, अगर यहाँ पर देखते हैं हमारा a इक्वल टू कितना मिला है। a इक्वल टू हो रहा है इसमें 3.4567 और b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.4533। ये भी हमारा हो गया। अब इसमें हमने फार्मूला को दिया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, इसका मैंने बताया था कितना आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी अपान ए माइनस बी है। तो गाइस इसमें देखिए नीचे ए माइनस है, ए भी ए माइनस है, ए से कट गया। तो आपका बचा कितना, ए प्लस बी बचा सिर्फ ना। तो आपका बस आंसर हो गया, ए प्लस बी बच रहा है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में भी ए इक्वल टू कितना है, दिस है। तो ये इक्वल टू क्या 3.4567 अब प्लस, अब बी कितना हमारा, देखिए बी है आपका 3.4533। ये है, दोनों को ऐड कर दीजिए, बस जोड़ दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो गाइस कितना होगा, 7 3 या 10 हो गया, 7 3 10, 6 3 9 1 10, 5 5 10, 1 11 और फिर 4 4 8 1 9 और 3 3 6। तो ये आ गया आपका 6.91। ये 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 6.91 जो आया है यही आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। तो देखिए, अगर आप गुणा करने बैठते हैं तो बहुत लांग हो जाता। तो बस फार्मूला आप बनाइए, देखिए कहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा है, बस उसको आप अप्लाई कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आपके सामने देखते ही देखते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई दूसरा प्रश्न हमारा फिर आ गया है। तो ये भी आपका
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम लखनऊ में 97 में एनटी में पूछा गया है अभी। तो ये क्वेश्चन आपका देर का सॉल्व करने में मान कितना प्राप्त होगा, तो देर का है आपका 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.04 इंटू 0.04 अपान 0.05 इंटू 0.05 प्लस 0.002 प्लस 0.04 प्लस इंटू 0.04। तो इसमें से ऑप्शन मैंने आपको दे दिया हूँ, लगाने से पहले आप आंसर कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन ए है 1, बी है 0.1, सी है 0.01, डी है 0.001। कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर आप कमेंट कीजिए। तो आइए चलिए इसको भी समझते हैं कैसे करना है, इसका भी जमा बना देते हैं इस क्वेश्चन का। तो गाइस यहाँ पर कुछ आइए कुछ चेंज करते हैं। देखिए इसको हम पहले इंटू 0.04, ठीक है गाइस, अपान अब नीचे जो है भी इसको उतार लेते हैं। 0.05 को आप लिख सकते हैं कितना, 5 को लिख सकते हैं 0.05 का होल स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं प्लस इसको लिख सकते हो आप कितना 0.05 इंटू 0.04। अगर इसको करेंगे आप तो ये कि 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 0.002 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर 0.04 का होल स्क्वायर हो गया। तो गाइस ऊपर जो लिखे हो अंक इसको भी आप कितना लिख सकते हो 0.05 का क्यूब लिख सकते हो, क्या है पावर 3। अब माइनस इधर भी हो जाएगा 0.04 का पावर 3 ये भी हो गया। तो आइए अब इसको सूत्र बनाते हैं कौन सा बन रहा है। तो गाइस हमारा एक सूत्र हम लिखवाए थे आपको कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता क्या है, ये आंसर इसका होता है एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी और सेकेंड में आता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो देखिए गाइस हमें क्या है, अगर हमको ये ऊपर का तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ पर दे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे में भी है कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे भी है। तो हमें मालूम करना है इसको, देखिए इतने से हम डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर करेंगे आप इस तरह से तो ये तो ऊपर हो गया आपका, तो अपान में नीचे कितना है ये आपका यही है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना हमारा नीचे देखो ये वाला। तो ये इससे तो कैंसिल हो गया आपका, खत्म कहानी। तो बचा कितना a माइनस बी बचा ना, तो इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत शॉर्ट में आइए इसमें। तो अब a इक्वल टू कितना है यहाँ पर देखिए, a इक्वल टू क्या इसमें a इक्वल टू है आपका 0.05 है, अब b इक्वल टू यहाँ पर समझो 0.04 है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है a माइनस बी आ रहा है, तो यहाँ a माइनस बी लगा दो। तो 0.05 माइनस 0.04, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 0 यहाँ उतार लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यही 0.01 आपका आ गया है। ऑप्शन सी जो है इसका एकदम करेक्ट है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले फार्मूला आप बनाएंगे, फार्मूला कौन सा बैठ रहा है उस पर रख दीजिए। तो मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका सबऑर्डिनेट में पूछा गया है। तो दिया है फिर क्वेश्चन है 41.5 इंटू 41.5 इंटू 58.41 प्लस 83.18 प्लस 58.41, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, ए है 20, बी है आपका 50, सी है आपका 90, डी है 100। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, मेरे लगाने से पहले अगर आपको दम है तो आंसर देख के दिखाइए। चलिए तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे होगा सोल्यूशन इसका अब। तो गाइस इसको आप लिख सकते हो 41 को लिख सकते हैं 41.5 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो पर हो गया प्लस। अब यहाँ देखिए 58 तो 2 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं 58.41 का होल स्क्वायर, ठीक है प्लस। अब यहाँ 83 को लिख सकते हो 259 दिया गया है, यहाँ पर भूल गया क्वेश्चन में ये 59 भी है इधर 59। तो जिसमें मल्टीप्लाई जब करोगे 2 9 जा आपका देखो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 5 जा 10 1 11 हो गया, 2 1 जा 2 1 3 2 4 जा 8, ये हो गया, ये 41.59 है। अब भाई जी आपका एक सूत्र देखो दिख रहा है, तो ये आपका दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab, ठीक है। अब ये जो फार्मूला होता है इसको हम अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो गाइस इस क्वेश्चन के ऊपर इतना करने के बाद यहाँ पावर 1/2 भी है, ठीक है, पावर 1/2 है।
तो चलिए अब इसका करने के बाद होल पावर फिर कर दीजिए 1/2, ठीक है। अब 1/2 करेंगे तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, a प्लस बी ही बचा ना से, तो a प्लस बी बचा, तो a प्लस बी कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका कितना 41.59 में कितना ऐड करना है, ऐड करना है 58.41 ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 9 1 10 5 4 9 1 10 पॉइंट यार 8 1 9 1 10 5 4 9 1 10। तो ये आपका आंसर हो गया 100। तो लीजिए आपका आंसर 100 है, डी पार्ट इसका जो है सही है। तो इस तरह से इनको हम बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में अच्छा आ गया होगा। तो एक बार आइए फिर देख लीजिए क्वेश्चन। यहाँ 41.59 इंटू 41.59 प्लस 58.41 इंटू 58.41 और इंटू 80 प्लस 83.18 इंटू 58.41 है, कुल के पावर 1/2 दिया है यहाँ पर। तो इसको अपना ये स्क्वायर हो गया है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पर से हल कर देंगे, पावर स्क्वायर कटेगा, ए प्लस बी यहाँ सिर्फ आपका बच गया, तो ए प्लस बी बचा, तो ए बी दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर 100 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। हमारा है कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, 0.7 का होल क्यूब प्लस 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब माइनस 0.042 अपान 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.1 माइनस 0.1 इंटू 0.7। ऑप्शन दिया है, ए है 0.6, बी है 0.8, सी है 1 और डी है 1.4। जो ऑप्शन सही है मेरे लगाने से पहले इसको आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो इसको आप लिख सकते हो, तो लिखा है ऑलरेडी 0.7 का होल क्यूब उतार लेते हैं, प्लस ये 0.2 का होल क्यूब है, सही है उतार लेते हैं। अब प्लस ये 0.1 का होल क्यूब हो गया, ये भी ले लेते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू कितना 0.7 इंटू 0.2 इंटू 0.1। देखो गुणा करो आ रहा है इतना, तो देखो इसमें 3 अंक पर दशमलव हो रहा है, 1 1 2 3, तो 3 डिजिट पर है, गुणा करो 3 सत्ते 21 गुना 42, आपका सही है। तो नीचे भी आप लिख सकते हो, नीचे क्या है आपका उतार लेते हैं, 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.1 और माइनस 0.1 इंटू 0.7। ये हो गया गाइस। तो सूत्र आप लोग जानते हो गाइस कि एक फार्मूला आपको लिखवाए थे क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है क्या, तो एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे में होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। तो वही तो हमारे यहाँ देखो दिख रहा है, ये आपका ए स्क्वायर ए क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, सी क्यू हो गया और माइनस 3abc भी है। तो अगर हम इतने में गाइज, तो ये तो ऊपर का मिल रहा है, तो अगर इतने में नीचे का जो है ये दिया है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, उससे हम डिवाइड कर देते हैं इससे, मान लो तो क्या बचेगा, तो ये अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो इससे अगर ये कट जा रहा है ये वाला हिस्सा पूरा, तो बचा क्या हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बच रहा है। तो हमारा बच रहा है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बचा, तो ए कितना है 0.7 है, तो हो गया 0.7 प्लस 0.2 प्लस 0.1, जोड़ दो सब, 7 2 9 1 10, ये आ गया आपका 1.0। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही है, सी इज करेक्ट। तो इस तरह से देखिए कितने बड़े क्वेश्चन से, बस फार्मूला अगर आपको बनाने आ रहा है रखने, तो कोई भी डिफिकल्ट नहीं, प्रॉब्लम नहीं, आराम से आ जाएगा गाइस। तो आइए एक क्वेश्चन और फटाफट देख लेते हैं इसी पर। इसी के बेस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो फाइंड कीजिए, जैसे दे दिया कि 10 का पावर 3 प्लस 8 पावर 3 प्लस 9 पावर 3, अब इसका आंसर कितना आएगा। तो दोस्तों ये सूत्र हम आपको लिखवाए हैं, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, अभी आपने लिखा था क्या, ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखा। अब जब ये कह दिया ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये 0 हो रहा है,
तो यहाँ जब जीरो लिखेंगे तो टोटल जीरो का, तो ये -3abc उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू हो जाएगा 3abc, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो सबका क्यू करेंगे, मान लो बड़े बड़े संख्या है तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है तो तुरंत इसमें कर दीजिए कि 3 × 10 × 8 × 9 गुणा कर दो, आपका आंसर हो जाए 9 और 72 तियाँ 72 में 3 से गुणा कर दो तो या 3 दूना 6 3 7 21 21 और एक जीरो है, एक जीरो है बढ़ा दो 2160 लीजिए आपका आंसर आ गया। अगर क्यूब करते सबका जोड़ते बहुत टाइम लगता, तो इस तरह से क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं गाइज। जब आपका होमवर्क का टाइम आता है एक हमें होमवर्क करके आप इसका आंसर दीजिए गाइज, ठीक है गाइज। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है कि 625 × 625 माइनस 425 × 425 अपन 625 प्लस 425। तो इसका आप आंसर करके कमेंट हमें कीजिएगा, आपके उत्तर का हमें इंतज़ार होगा और आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक दीजिए। उम्मीद आई होप यू वेल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। और चैनल में गाइज नए हो, अभी सब्सक्राइब नहीं की हो तो ऐसी रोजाना ट्रिक्स पाने के लिए अभी मेरे करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हमारी वीडियो देख सके गाइज। तो कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो कुछ नया लेकर मिलते हैं, टिल देन टेक।